अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाक़या सुनाने वाले हैं एक जलेबी वाले और हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का दिलचस्प वाक़या, और दो ऐसे वाक़यात आपको सुनाएंगे जो कि आपके ईमान को तरोताजा कर देंगे। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ की एक मस्जिद से बाजमात नमाज अदा करके बाहर तशरीफ लाए। आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद भी आपके साथ थे। आपने देखा कि उस मोहल्ले में कुछ बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। अगरचे सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह खुद बचपन में कभी बच्चों की तरह खेल कूद नहीं सके थे, लेकिन बच्चों को देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते थे और बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ने लगे और मुरीद की बड़ी जमात थी आपके साथ भी। अभी हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन बच्चों ने एक दूसरे के कान में कुछ बोलना शुरू कर दिया और वह इशारे में बातें करने लगे। बच्चों ने आपस में मशवरा किया कि उस जमात में जो सबसे नुमाया और नूरानी चमकते हुए चेहरे वाले बुजुर्ग जो सबसे आगे चल रहे हैं, उनसे हमें कुछ फरमाइश करनी चाहिए। इन बच्चों में से चंद बच्चों ने डर से कहा कि यह बुजुर्ग हमें डांट देंगे, लेकिन इनमें से कुछ समझदार बच्चे हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के जाते गिरामी से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने कहा कि हम इस बुजुर्ग को अच्छी तरह जानते हैं, यह बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं। चलो इनसे कुछ फरमाइश करते हैं और फिर देखेंगे कि वह क्या करते हैं। तमाम बच्चों ने आपस में मशवरा किया कि हम इनसे अपनी मनपसंद की चीजों में से एक चीज मंगवाते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जो बहुत मीठी और बहुत लजीज हो, फिर सबकी मुताफिका राय से उनमें से एक बच्चा सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहने लगा, हुजूर बाला मेरी बात सुनिए। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे से बहुत प्यार किया और शफ़क़त से उसके सर पर हाथ रखकर फरमाया, ऐ फरजन, तुम जो बात भी कहना चाहते हो बिला झिझक कहो। उस बच्चे ने कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे कुछ मांगूं। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कहो बेटा, तुम क्या चाहते हो। बच्चा कहने लगा कि क्या आप मुझे उस फला जलेबी वाले से जलेबी लाकर दे सकते हैं, मेरा जलेबी खाने का बहुत दिल कर रहा है। मैं चला जाता, लेकिन खेल में मेरी बारी आने वाली है, जब तक मैं जलेबी लेकर वहां आऊंगा तो मेरी बारी चली जाएगी। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के सबसे बड़े वली थे। आपकी खिदमत में आपके नौकर बनने के लिए लोग जान की बाजी लगाने को तैयार रहते थे। इधर वह बच्चे आप रहमतुल्लाह अलैह के रुतबे को भी देख रहे थे और यह भी देख रहे थे कि आप रहमतुल्लाह अलैह कौन सी शख्सियत हैं। लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों को छोड़कर आपसे वह बच्चा कहने लगा कि हजरत, मुझे आप जलेबी लाकर दे दें। आप रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ठीक है, मैं लाकर दे देता हूँ। यह मंजर देखकर सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद आपके पास आया और कहने लगा, हजरत, आप क्यों इस बच्चों की बातों पर तवज्जो दे रहे हैं? क्या आप क्यों इस बच्चे की फरमाइश पर जलेबी ला रहे हैं? हजरत, आप पर मेरी जान कुर्बान हो, मैं इस बच्चे को जलेबी लाकर दे देता हूँ। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे अपने हाथ के इशारे से मना फरमा दिया और फरमाया कि इसने मुझसे कहा है तो मैं इसकी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह उस जलेबी वाले के पास तशरीफ ले गए। वह जलेबी वाला कुछ देर पहले उदास बैठा हुआ था। आप रहमतुल्लाह अलैह उसकी दुकान में तशरीफ ले गए तो वह खुशी से झूम उठा। फिर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उसे जलेबी वाले से जलेबी खरीद ली। उसने भी खुशी खुशी आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में जलेबी थमा दी। वह आदमी तकरीबन 70 साल का था और इस बुढ़ापे में भी वह काम करने पर मजबूर था। उसकी आंखों में आप रहमतुल्लाह अलैह को देखकर आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी दुआ सुन ली कि आप रहमतुल्लाह अलैह की मेरी दुकान में कदम लगे हैं। मैं तो कई दिनों से आपके इंतजार में था, मैं जानता था कि आप जरूर आएंगे। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम्हें कैसे पता था? वह शख्स कहने लगा कि हजरत, अरसा हुआ है, कई महीनों से मेरा कारोबार नहीं चल रहा और मेरा कारोबार दिन ब दिन
मेरे घर में फाका तक की नौबत आ गई है। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों की फिक्र थी। इस बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने औलाद तो दी है, लेकिन उनको पालने का कोई बंदोबस्त नहीं कर पा रहा था। मैंने अपनी इस परेशानी का जिक्र किसी से किया तो उसने कहा कि इराक के एक शहर में चले जाओ, वहां पर कोई एक फकीर है, उससे दुआ करवाओ। वह जिसके लिए भी दुआ करते हैं उसका काम बन जाता है। मैं इतना परेशान था कि उस आदमी के कहने पर उस फकीर से मिलने चला गया। उसको तलाश करके मैंने उससे कहा कि तुम मेरे लिए दुआ करो ताकि मेरे कारोबार में तरक्की हो जाए, मेरे रिज्क में बरकत हो जाए और तंगदस्ती दूर हो जाए, ताकि मैं बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं। वह फकीर मुझे देखकर कहने लगा, क्या तुम पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को नहीं जानते? मैंने कहा, हजरत मैं नहीं जानता। फकीर कहने लगा, हैरत है, तुम यह बात नहीं जानते, तुम्हें यह मालूम नहीं कि वह वलियों के सरदार हैं। मैं तो बहुत छोटा सा फकीर हूँ और मेरी दुआओं में इतना असर नहीं है, लेकिन हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह जिसके लिए भी दुआ कर दें उसका बेड़ा पार हो जाता है। जब इस दौर में हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह खुद हमारे दरमियान मौजूद हैं तो फिर हुजूर के होते हुए हमारा क्या मुकाम होगा? उनकी दुआ के आगे हमारी दुआ कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, अगर यह बात है कि आपसे बड़ा भी कोई बुजुर्ग है तो मुझे बताएं कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह मुझे कहाँ मिलेंगे और मैं उनसे मिलने के लिए कहाँ जाऊं? वह बुजुर्ग कहने लगा कि वह जीलान में हैं, तुम उधर ही जाओ, वहां आपको वलियों के सरदार मिल जाएंगे और हमारी क्या जरूरत कि आपके लिए दुआ करें। आप रहमतुल्लाह अलैह जिसके लिए भी दुआ फरमाते हैं तो उसका बेड़ा पार हो जाता है और उसको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं होती। जलेबी बेचने वाला कहने लगा कि जब उस फकीर ने मुझे यह बात कही तो मैं फौरन बगदाद शरीफ में आ गया और यहाँ पर मैंने आपकी तलाश शुरू कर दी। आज देखिए कि आप रहमतुल्लाह अलैह खुद ब खुद लाए हैं। अब देखिए आपके आने से कैसा नूर आ गया है। वह जलेबी बेचने वाला गरीब शख्स आंखों में आंसू लिए कहने लगा, हुजूर मेरे हक में दुआ फरमाए, अल्लाह पाक मेरी जिंदगी को आसान फरमा दे। मुझे अपनी बीवी बच्चों की बहुत फिक्र है। यह सुनकर हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, परेशान होने की कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम मामला ठीक फरमा देगा। यह कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह वहां से तशरीफ ले गए, उस बच्चे के पास आए और उसके हाथ में जलेबी दे दी। अभी सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह वहां से जाने वाले थे कि एक दूसरा बच्चा आ गया। उसने आकर कहा कि हजरत आपने उसे जलेबी लाकर दी है, मुझे भी जलेबी लाकर दें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ठीक है, मैं तुम्हें भी जलेबी लाकर देता हूँ। यह देखकर मेरी मुरीद बहुत गुस्सा होने लगे कि हजरत आपने एक बच्चे के लिए यह काम कर दिया है। आपकी जान बहुत ऊंची है, आपके काम करने वाले तो हम हैं। हम इस बच्चे को जलेबी ला कर देंगे। लेकिन हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, यह बच्चे मुझसे कह रहे हैं और मैं इनका कहा नहीं टाल सकता। मुरीद कहने लगे, हुजूर आप बहुत मसरूफ शख्सियत हैं, क्यों इन छोटे बच्चों की बातें सुन रहे हैं? हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ के इशारे से उन्हें रोका और फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें जिस काम के लिए चुना है बस हम वही काम कर रहे हैं। तुम लोग अल्लाह ताला की हिकमत को नहीं समझ रहे। फिर जितनी बार वह बच्चे आप रहमतुल्लाह अलैह को भेजते रहे, आप उनके लिए जलेबियां लाते रहे, हत्ता कि आखिरी बच्चे को भी आप रहमतुल्लाह अलैह ने जलेबी लाकर दे दी और वह मजे से जलेबी खाने लगे। जलेबी खाने के बाद बच्चे आप रहमतुल्लाह अलैह को दुआएं करने लगे और कहने लगे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हमने जिस तरह आपके बारे में सुना था आप उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। जितना हमने सुन रखा था आप उतने ही ज्यादा सखी हैं। हम आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह सुनकर मुस्कुरा दिए। बच्चों की खुशी देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह को दिली इत्मीनान मिला। अब नमाज का वक्त हो रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुरीद से कहा कि चलो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चलते हैं। फिर वह सब मिलकर मस्जिद में चले गए और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ हो गए। कई दिन गुजर गए लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद अभी तक इस सोच में थे, क्योंकि वह आपके शागिर्द थे और आपके हर अमल को देखते थे। अगर सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को कुछ ऐसा अमल करते देखते जिसकी उन्हें समझ नहीं आती थी तो उनके जहन में कई सवाल उठते थे। खुद हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ये बात जानते थे, लेकिन आपको पता था कि कुदरत की तरफ से उन्हें जवाब मिल जाएगा और खुद कुदरत की जानिब से उन्हें बता दिया जाएगा कि बच्चे अगर जलेबी की फरमाइश कर रहे थे और बार बार आप रहमतुल्लाह अलैह अगर जलेबी वाले के पास गए तो उसमें क्या हिकमत थी। चुनाचे फिर ऐसा ही हुआ कि बहुत जल्द उनको जवाब मिल गया, क्योंकि कुछ दिनों बाद वह बूढ़ा जलेबी वाला
हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ तो उसने अपने सर पर जलेबी का टोकरा रखा हुआ था और वह बेहद खुश नजर आ रहा था। जलेबी वाला शख्स बारगाह गौसिया में पहुंचा और हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जलेबी का टोकरा पेश करते हुए कहने लगा, हजरत आपकी दुआ से मेरी बिगड़ी हुई बात बन गई है। सब मुरीद वहां पर बैठे थे। जलेबी वाले ने कहा कि जब मैंने आपसे दुआ की दरख्वास्त की थी कि आप मेरे लिए दुआ फरमाएं तो आपने मेरे हक में दुआ फरमाई और कहा कि मेरे तमाम मामलात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेहतर फरमा दिए हैं। तो उस दिन से मेरी दुकान में बरकत हो गई है। यकीन जानिए इससे पहले दुकान में एक भी जलेबी खरीदने वाला नहीं आता था, लेकिन अब आप रहमतुल्लाह अलैह के आने की बरकत से मेरी दुकान से लोग खत्म ही नहीं होते। एक के बाद एक लोग मेरे पास से जलेबी खरीदते हैं और कहते हैं कि इस शहर में इससे ज्यादा लजीज जलेबी हमने पहले नहीं खाई थी। मेरे हाथ की बनाई हुई जलेबी के खाने को लोग दूर दूर से आते हैं और मेरे हाथ की जलेबी खाकर लोग बहुत खुश होते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे कारोबार में इतनी बरकत डाली है कि अब मैं रिज्क बांटने पर मजबूर हो गया हूँ। मैं यह समझता हूँ कि यह सब कुछ आपकी दुआओं की बदौलत हुआ है। अब आप यह जलेबी खुद भी खाएं और अपने मुरीद में भी तकसीम कर दें। इसके बाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद भी उस जलेबी को खाने लगे और सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने खुद भी उस जलेबी को तनाव फरमाया। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यह ताकत दी है कि 5 साल से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक भी यह बात मानते हैं कि अगर वह हमारे पास आकर दुआ करवाए तो अल्लाह ताला उस दुआ को सुनता है, उस बंदे का कहा नहीं टालता और उसके मुश्किल हालात को टाल देता है। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद अब यह बात समझ गए कि आप रहमतुल्लाह अलैह उन बच्चों की बात क्यों मानते रहे और क्यों आप रहमतुल्लाह अलैह ने उन बच्चों की बात पर इतनी अहमियत दी थी, क्योंकि एक बूढ़े की मदद करने के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने यह सब किया था। वसीला वह मासूम बच्चे बने, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को बरकत की वजह से उसकी दुकान पर भेजा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको वाकया सुना रहे हैं जब दरिया में बारातियों के साथ एक भारी भरकम कश्ती डूब गई। फिर गौसे पाक ने उस डूबी हुई कश्ती को किस तरह से एक इशारे में तैरा दिया। हम आपको वही वाकया सुना रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। एक मर्तबा सरकार बगदाद हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दरिया की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे तो वहां किनारे पर उन्होंने एक 90 साल की बुढ़िया को देखा जो इंतहा पुरसोज अंदाज में जारो कतार रो रही थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथ मौजूद एक मुरीद से पूछा, यह बूढ़ी औरत क्यों रो रही है? उस मुरीद ने बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर, इस बूढ़ी औरत का इकलौता बेटा था, बेचारी ने उसकी शादी रचाई, दूल्हा निकाह करके दुल्हन को इसी दरिया में कश्ती के जरिए अपने घर ला रहा था कि इसी दौरान कश्ती उलट गई और दूल्हा दुल्हन समेत सारी बारात डूब गई। इस वाक़े को बरसों गुजर चुके हैं, मगर माँ को अब भी अपने बेटे और बहू का इंतजार रहता है और इस बेचारी का गम जाता ही नहीं। रोजाना इस दरिया पर आती है और बारात को न पाकर रो धोकर चली जाती है। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को उस बूढ़ी औरत पर बड़ा तरस आया। आप रहमतुल्लाह अलैह वही अल्लाह के हुजूर सजदारेज हो गए और डूबी हुई कश्ती दरिया से बरामद होने की इल्तिजा करने लगे। अभी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने सजदे से सर भी नहीं उठाया था कि अचानक वह कश्ती दूल्हा दुल्हन और बाराती अपने तमाम साजो सामान के साथ दरिया के ऊपर नमूद हो गई। फिर चंद लम्हों में वह कश्ती किनारे आ लगी। तमाम बाराती हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से दुआएं लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचे। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की इस करामात का चर्चा हर तरफ फैल गया, जिसे सुनकर बेशुमार कुफर ने सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल कर लिया। मगर दोस्तों, आम में से ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से जो डूबी हुई कश्ती बरामद हुई थी, उसके दूल्हा हजरत सैयद कबीरुद्दीन साद दौला दरियाई रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनका मजार मुबारक पाकिस्तान के मारूफ शहर गुजरात में मौजूद है। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वजूद हर एक के लिए रहमत रहा। आपको मानने वाले जितने इंसान दोनों रहे हैं, जिन्हों इंसान दोनों रहे हैं, आपके बयान को कभी सुना करते थे और जिसको फैज और बरकत हासिल करना होती थी वह हासिल कर लेता था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा इतना ऊंचा और आली है कि आपके हुक्म के फरमाबरदार सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात भी रहे हैं। दोस्तों, चलिए आपको और एक वाक्य सुनाते हैं। यह एक बहुत बड़े सांप का वाक्य है। आप रहमतुल्लाह अलैह जब भी बयान फरमाते तो वह आपको दूर से सुना करता था। वह बहुत जहरीला और शैतानी फितरत वाला नाग था और वह आपको तकलीफ पहुंचाता
पहुंचाना चाहता था, लेकिन आपके पुर असर बयानात को सुनकर वह कुछ कर नहीं पाता था। उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वह हमला करे। वह जब भी आता तो देखता कि लाखों की तादाद में मजमा है, वहां बहुत ज्यादा लोग मौजूद हैं और ऐसे बैठे होते हैं जैसे भिखारी हों। जो शख्स भी हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के बयान को सुन रहा होता वह रो रहा होता था। शैतानी सांप का पक्का इरादा था कि वह अल्लाह के वली को नेकी के काम से रोके और वह जिक्र इलाही ना कर सकें। उस सांप ने बहुत से इबादत करने वालों को उनकी इबादत से हटने पर मजबूर कर दिया था और यही सोचकर वह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आकर छुपकर बैठ जाता कि सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह को भी उनकी इबादत से हटाया जा सके। उस शैतान सांप ने हर तरह से हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को बहकाने की कोशिश की, लेकिन आपके खूबसूरत अल्फाज में इतनी ताकत थी कि वहां पर कुछ भी कर नहीं पा रहा था। फिर एक दिन उसने बड़े शैतान की मदद ली और कहा कि मैं अल्लाह के वली को उनकी जगह से हटाना चाहता हूँ। लोग उनके दीवाने हैं, उनके ताबेदार हैं और उनके फरमाबरदार हैं। उनके बयानात को सुनने के लिए पागल हो जाते हैं। इनकी बहुत ताजमहल मुझे ताकत दो ताकि मैं उसके काम में रुकावट बन सकूं, ताकि वह किसी को अच्छी बात ना सिखा सके और किसी को भी कलमा ना पढ़ा सके। इस तरह वह सांप शैतान की मदद लेकर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह पर हमला करने का तरीका सीख गया। एक दिन जब सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने मदरसे में जलवा अफरोज थे, बड़े बड़े आलिम दीन वहां पर बैठे थे और बहुत ताजमहल गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह इस तरह बयान कर रहे थे कि लोग इतने महफज से जमीन पर गिर पड़ा। वहां पर मौजूद तमाम लोगों में भगदड़ मच गई। जाहिर सी बात थी कि वह इतना बड़ा सांप था और उसने उन पर हमला कर दिया था। हर तरफ खौफ और लाश फैल गया। लोग डरते हुए वहां से भागने लगे। जो आपके चाहने वाले थे उनको भी आपकी फिक्र होने लगी, मगर सरकार बगदाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह से नहीं हिले। अब वह सांप देख रहा था कि आप रहमतुल्लाह अलैह तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे, ना ही डर रहे हैं और ना चेहरे पर कोई खौफ है, बल्कि बड़े ही नमन अंदाज में बैठे हैं और अपने बयान को रोका ही नहीं। सांप हिम्मत करके हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के पैरों में घुस गया और आपकी जिस्म मुबारक से लिपट गया। फिर गिरेबान से बाहर निकला और गर्दन पर लिपट गया। मगर कुर्बान जाए पीरो मुर्शिद शहंशाह बगदाद पर कि आप जर्रा बराबर भी ना घबराए और ना ही बयान को बंद किया, बल्कि मुसलसल बयान जारी रखा। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को उस सांप की तो कोई फिक्र ही नहीं थी। आखिर वह सांप थक हार कर जमीन पर गिर गया और फिर जमीन पर खड़ा होकर आपके सामने काफी देर तक बातें करता रहा। वह ऐसे खड़ा था जैसे कोई दुश्मन अपने किए गए वार के नाकाम हो जाने पर आजीज हो गया हो और नाकाम हो गया हो। फिर अपनी बात कहकर न जाने वह सांप कहीं गायब हो गया। लोग जो यह नाकाबंदी देख रहे थे और समझ रहे थे कि वह आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उसने ऐसा ना किया तो वह हैरान परेशान लोग जो आपके चाहने वाले थे दोबारा आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और अर्ज करने लगे, हुजूर यह तो यकीन न करने वाली बात है कि इतना खतरनाक सांप जिसकी जिस्सामत इतनी बड़ी है वह तो मिनटों में किसी को भी चट कर सकता है, लेकिन वह तो आपके साथ कुछ कर ही नहीं पाया। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने बैठकर क्या बोला और उसने आपसे क्या बातें की। हुजूर गौसे आजम सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, वह सांप जो आप सबने देखा हमारा दुश्मन था। वह हमें बहकाने आया था और तकलीफ पहुंचाने आया था। वह चाहता था कि यह बयान रुक जाए, यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई जिक्र ना हो। वह कई दिनों से यहाँ घात लगाकर छुप कर बैठा था, लेकिन आज जब उसने हिम्मत की और हमारे जिस्म से लिपट गया तो उसको लगा कि उसके अंदर की ताकत खत्म हो चुकी है। इसलिए क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत बहुत बड़ी है, शैतान तो हमारा खुला दुश्मन है, फिर भी वह थक हार कर हमारे सामने आकर कह रहा था, ऐ पीरों के पीर दस्तगीर, मैंने बहुत सारे आबिद जाहिद दिन रात अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले जिनकी नमाज कभी भी नहीं छूटती थी और जो दिल में अल्लाह की तस्बीह बयान किया करते थे, मैंने उन सबको आजमाया। मैंने उससे कहा कि जिंदगी और मौत देने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है, तू तो महज एक मखलूक है, मौत तो तुझे भी आनी है, तू मेरा क्या बिगाड़े, सबसे बड़ी हिफाजत तो अल्लाह ताला की होती है। यह सुनने के बाद वह सांप गायब हो गया। फिर इसके आगे हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने मजमे के आगे खिताब करना शुरू कर दिया और लोगों के डर को खत्म कर दिया। वह सांप अपनी जिद का पक्का था, शैतान उसका दोस्त था। वह दिल ही दिल में सोचता रहता था कि यहाँ तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया, इतने लोगों के दरमियान भी यह बुजुर्ग अपनी बड़ाई बयान कर रहे थे। यह जरूर इस बात पर
फक्र कर रहे थे कि मुझ जैसा बड़ा सांप नाकाम हुआ। मैं अब डर कर वापस नहीं जाऊंगा, मैं इनको इनके इस्लाम से मुनकर करके ही रहूंगा। यह उस सांप की गंदी और नापाक ख्वाहिश थी। दरअसल वह जानता ही नहीं था कि सामने कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि उसके सामने बलियों के सरदार की शख्सियत बैठी है। वह सांप इसी ताक में था कि किसी दिन अकेले में मिले तो सबसे पहले इनको नुकसान पहुंचाऊंगा और इनकी नमाज तुड़वा दूंगा। फिर एक दिन उस सांप को उस वक्त मौका मिल गया जब आप रहमतुल्लाह अलैह एक मस्जिद में नमाज में मशगूल थे। हुजूर वहां से गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की मोहब्बत में सजदे किए जा रहे थे। इसी दौरान वही खबीस सांप वहां रेंगता हुआ आ गया। फिर वह आप रहमतुल्लाह अलैह की जानमाज यानी कि मुसल्ले पर पहुंचा और उसने आपके सजदे की जगह पर सर रखकर मुंह खोल दिया। उसको इस बात पर बड़ा ही घमंड था कि अब तो बचने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। अगर कोई मामूली इंसान होता तो वह डर के मारे नमाज ही तोड़ देता, लेकिन हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह तो अल्लाह के सिवा किसी से डरने वाले नहीं थे। आप रहमतुल्लाह अलैह कयाम में सूरतें पढ़ते ही जा रहे थे और चेहरा मुबारक पर कोई डर नहीं आया था। जब सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह सजदे में जाने लगे तो बहुत सुकून से उसे हटा दिया, जैसे वह कोई मुझे तकलीफ देने वाला जानवर नहीं बल्कि कोई कीड़ा हो। इस पर वह सांप बिलबिला गया और पीछे ना हटा बल्कि वह आप की गर्दन से लिपट गया। फिर भी आप रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज नहीं तोड़ी बल्कि बराबर नमाज अदा करते रहे। अब उस सांप ने अपनी गिरफ्त ढीली की और गर्दन से अपने पाल खोलकर आप रहमतुल्लाह अलैह के कुर्ते के अंदर ले गया और आपकी एक आस्तीन से घुसकर दूसरी आस्तीन से निकल गया। अब सांप हर तरह से नमाज तोड़वाने की कोशिश कर रहा था कि कभी तो आप हटेंगे, कभी तो नमाज को दरमियान से तोड़ेंगे, लेकिन सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी नमाज अदा फरमाई और नमाज को मुकम्मल कर लेने के बाद आपने सलाम फेरा। यह देखकर सांप ने खुद को ढीला छोड़ दिया और बगैर कुछ बोले गायब हो गया। वह कहाँ से आया था और क्यों आया था यह सब उस वक्त नहीं बताया। अगले रोज हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फिर उसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ लाए। तो मस्जिद में आकर जैसे ही निगाह उठाई तो आपने बड़ी बड़ी आंखों वाला एक आदमी देखा जिसका मुंह स्याह था। वह बहुत लाचारी, कमजोरी और बेबसी के आलम में खड़ा था और आपको इल्तिजा की आंखों से देख रहा था। क्योंकि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के जिन्नात भी मानने वाले थे, इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे देखकर अंदाजा लगा लिया कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन है। फिर वह जिन बड़ी मुश्किल से चलता हुआ आपके पास आया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और बिलक बिलक कर रोने लगा। फिर जब उसने रोना बंद कर दिया तो वह जिन नुमा इंसान आपसे कहने लगा, मैं 2 लाख जहन्नुम में आप रहमतुल्लाह अलैह को तंग करता रहा। मैं कई महीनों से बैठा रहा कि आप रहमतुल्लाह अलैह को आपके काम से बेदखल करवा दूं और लोगों की नजरों में आपके मुकाम मर्तबा को कम करवा दूं। मैं इसी कोशिश में रहा कि आपके चाहने वालों की तादाद कम हो जाए। मैं वही सांप हूँ और मैंने सांप के रूप में बहुत से अल्लाह वालों को आजमाया है, लेकिन आप जैसा किसी को साबित कदम नहीं पाया। ना मैं आपके बयान को रोक सका, ना ही आपकी नमाज से आपको हटा सका। शैतान की मदद से खास अमल सीख कर भी मैंने आपको बहकाना चाहा, मगर आपकी अल्लाह ताला से मोहब्बत को खत्म ना कर सका। ये सुनकर हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे इस बात पर कोई फक्र या गुरूर नहीं है और ना ही यह कोई दिखावा है। मेरे अंदर तो अंजल से एक ख्वाहिश ही नहीं थी कि लोगों के दरमियान खुद को मनाऊं। मैं तो यह अल्लाह की मोहब्बत में कर रहा हूँ। यह तो अल्लाह का करम है कि लोग मुझे चाहते हैं। तुम जैसे जिन्नात भी मुझे चाहते हैं। क्या तुम जानते हो कि शुरू में मुझ पर सखियां रखी गईं? जब सखियां इंतहा को पहुंच गईं तो मैं आजीज जाकर जमीन पर लेट गया। उस वक्त भी मेरी जुबान पर कुरान मजीद की 2 मुबारक आयतें आईं। फाइनमल उसरी युसरा इन्नमल उसरी युसरा, बेशक दुश्वार के साथ आसानी है, बेशक दुश्वार के साथ आसानी है। फिर उस इंसान नुमा जिन्न ने आप रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया कि हजरत आप अपने दस्ते मुबारक पर मुझे तौबा करवाएं और मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। इसके बाद वह जिन हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक पर मुसलमान हो गया और उसने गुनाहों से तौबा कर ली। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जमानत तालिब इल्मी में जब मैं बगदाद शरीफ में मुकीम होकर तालीम हासिल कर रहा था तो उस वक्त जो दीनार मेरी वालिदा माजिदा ने मुझे दिए
किए थे वह भी अब खत्म हो चुके थे, जिसकी वजह से मुझे काफी तंगदस्ती और आजमाइश का सामना करना पड़ा था। कई रोज तक मुझे खाने के लिए कुछ भी ना मिला। अब ऐसा हाल था कि किसी के आगे हाथ फैलाने और अल्लाह के सिवा किसी से मांगने में मुझे शर्म आती थी। मेरे जहन में यह भी ख्याल आता था कि मैं किसी से कुछ कहूँ या किसी को यह भी कहूँ कि मुझे भूख लगी है या मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। अगर इस वीराने से जंगल में कुछ मिल जाता तो यह तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से होता, मगर किसी इंसान के आगे जाकर शर्म से सर झुकाना यह मंजूर नहीं था। मैं तो शुरू से कर्ज लेना ही नहीं चाहता था कि कर्ज लूं और किसी को कहूं कि मुझे कुछ खाने को दे दो, लेकिन क्या करता कि उस वीरान जंगल में कुछ भी नहीं मिल रहा था। हाल ऐसा था कि आंतों से आवाज आने लगी और ऐसी हालत थी कि शायद दम ही निकल जाता। भूख जोरों से लग रही थी और उस जगह खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मांगी, ऐ अल्लाह तू ही कोई इंतजाम कर दे, गैब से मेरी मदद कर दे और गैब से रोटी का इंतजाम कर दे। एक दिन भूख की शिद्दत से मैं दरिया दजला की तरफ गया ताकि वहां घास या सब्जी के पत्ते खा सकूं, मगर वहां मुझसे पहले बहुत से फकरा और दरवेश मौजूद थे। अगर कोई चीज उन्हें मिलती तो उस पर सबका रस पड़ जाता। मैं उन्हें देखकर शहर वापस आ गया कि यहाँ कोई चीज तलाश करूं, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। बिलखिरिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करने लगा। शिद्दत भूख और प्यास से मेरा सर चकराने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फिर यह हालत हो गई कि उठना मुश्किल हो गया। फाका इस कदर बढ़ गया कि जिस्म में जान नहीं बची थी। तभी गैब से एक आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर, अब आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, उठो और किसी से कर्ज ले लो। किसी से कर्ज लेकर अपने लिए रोटी लाओ। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को यह बात मंजूर नहीं थी कि आप रहमतुल्लाह अलैह किसी से कर्ज लेते, लेकिन भूख की शिद्दत इतनी गालिब थी कि आपने मजबूर होकर अपने कदम शहर की तरफ दोबारा बढ़ा दिए। दुकानें तो बहुत सी थी, लेकिन आपको एक नान बाई की दुकान नजर आई थी। वहां बहुत गरम गरम और खस्ता नान थे जो आपके सामने नान बाई तंदूर से निकाल रहा था। याद रहे कि अल्लाह वाले लज्जत के लिए और जुबान के जायके के लिए नहीं खाते, उनकी मजबूरी होती है कि वह अगर ना खाएं तो भूख से उनकी जान चली जाए। इसी वजह से हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस रोटी को लेना मंजूर कर लिया, और इसलिए भी कि यह आवाज गैब से आई थी और कोई नफ्स की ख्वाहिश नहीं थी। अब आप रहमतुल्लाह अलैह चलते हुए नान बाई के पास पहुंचे। उस नान वाले ने आज तक आपको नहीं देखा था, क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे बल्कि किसी से भी रोटी नहीं ली थी। उस नान वाले के दिल में अल्लाह ताला ने उनके लिए एक बात डाल दी थी कि अल्लाह ताला की बरगुजार में ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू कर चुकी है। यह तालिब इल्म है, इसलिए इनके लिए रोटी का इंतजाम किया जाए। नान भाई के दिल में खुद ब खुद आप रहमतुल्लाह अलैह की इज्जत आ गई और ऐसा लगने लगा कि वह आपको पहचानता है, आपकी बहुत इज्जत करता है। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि वह मुझसे कहने लगा, आप अब्दुल कादिर हैं? मैंने कहा, हाँ मैं अब्दुल कादिर हूँ। उसने पूछा, वही अब्दुल कादिर जो बगदाद शरीफ में इल्म हासिल करने के लिए आया है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ मैं वही हूँ। उस नान भाई ने कहा, क्या लेना चाहते हो? मैंने कहा कि अगर मैं रोजाना तुमसे एक नान बतौर कर्ज ले लूं तो क्या तुम मुझे दे दोगे? मुझे बहुत भूख है और भूख से पड़ा नहीं जा रहा। नान भाई कहने लगा, अरे आप कैसी बातें करते हैं, यह तो सब आपका है। एक नान क्या, आप तो पूरी दुकान ले लें, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नहीं, मुझे सिर्फ एक नान चाहिए। तुम मुझे रोजाना 1 या 1.5 नान दे देना और उसके बदले जब भी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें कर्ज लौटा दूंगा, क्योंकि मैं अपने सर पर कोई भी कर्ज नहीं रखता। यह सुनकर नान वाले ने कहा कि हजरत, मुझे कोई मसला नहीं, मैंने आपसे कह दिया है कि यह सब कुछ आपका है, जितना दिल चाहे आप नान ले सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मुझे सिर्फ एक नान चाहिए जिससे मेरा पेट भर जाए और जिसकी वजह से मुझसे पढ़ा जा सके। इसके बाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने नान ले लिया और वापस जंगल में आ गए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। इसके बाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अपनी किताब पढ़ने लगा, इल्म हासिल करने लगा। मैं इल्म की मंजिल तय करता जा रहा था। यह इल्म दुनिया का इल्म नहीं था, बल्कि आप रहमतुल्लाह अलैह की जात पर असरार अमरू खोल रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह को वह बातें मालूम हो रही थी जो किसी आम इंसान को पता नहीं चल पाती। यकीनन यह वह इल्म था जिससे दुनिया और इंसानियत को फायदा पहुंचने वाला था। अब यूं ही दिन गुजरते गए। फिर एक दिन हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ख्याल आया कि मैं तो रोजाना नान वाले से एक नान लेता हूँ और वह मुझे बड़ी मोहब्बत से नान दे देता है, मेरी इज्जत भी करता है। लेकिन क्या यह ठीक है कि मैं कर्ज पर कर्ज लेता जा रहा हूँ, जबकि मैंने उसे यह वादा किया है कि मैं यह अपना कर्ज लौटा दूंगा, लेकिन मेरे पास अभी तक पैसे नहीं हैं। फिर मैं कैसे उस नान वाले के पैसे वापस करूंगा? मुझे एक ख्याल इतनी शिद्दत से आया कि मैं अपने आप से कहने लगा, अब्दुल कादिर, कर्ज तो कुछ
कर्ज होता है और तुम कर्ज की रोटी खाते जा रहे हो, कुछ तो करना पड़ेगा। उस नान वाले को पैसे तो देने पड़ेंगे, लेकिन कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे इतनी शर्म आई कि शर्म के मारे मैं कितने दिन तक रोटी लेने के लिए उसके पास जाता ही नहीं था कि कैसे मैं उससे नजरें मिलाऊंगा। बहुत दिन गुजर गए और मैं उस नान वाले के पास नहीं गया। एक दिन मैं बैठा सोच रहा था कि नान भाई का कर्ज उसे कैसे लौटाऊंगा कि अचानक गैब से आवाज आई। कहने वाला कह रहा था कि ए अब्दुल कादिर, आपकी रोटी का जिम्मा अल्लाह ताला ने ले लिया है। अब इस बात की फिक्र क्यों करते हो, आपको जरूर जाना चाहिए था। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं तो यही सोच कर ही शर्मा गया कि कर्ज की रोटी मैं कैसे खाऊं। अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैंने यह फैसला किया है कि उस नान वाले से रोटी नहीं लूंगा और उसके पास भी नहीं जाऊंगा। और गैब से आवाज आई है, अब्दुल कादिर, कर्ज की अदायगी करने तो जाना ही पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको बहुत चाहता है, आप पर किसी का कोई कर्ज नहीं है, आप इसकी फिक्र ना करें। आपके कर्ज को लौटाने की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ले ली है, जो तमाम खजानों का मालिक है, जो बादशाहों का बादशाह है। आपकी जिम्मेदारी तो उसके हाथ में है। आप क्यों फिक्र करते हैं और आप क्यों परेशान होते हैं। हुजूर गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं रोटी का कर्ज कैसे उतारूंगा। गैब से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, उस जगह पर जाओ जो हम आपको बता रहे हैं। किसी से बातचीत किए बगैर वहां जो भी चीजें मिलेंगी वह उठा लेना और उससे नान वाले का कर्ज चुकता कर देना। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं बताए हुए मुकाम पर पहुंचा। वह जगह आबादी से बहुत दूर थी, वहां वीराना ही वीराना था और किसी का आना जाना ही नहीं था। मैंने देखा दूर एक थैला चमक रहा था। मैं उस थैले के पास गया और खोल कर देखा तो वह आटे का थैला था और कोई मामूली आटे का थैला नहीं था, बल्कि लग रहा था कि ताजा आटा पीस कर थैले में भरा गया है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और दिल को इत्मीनान आ गया। मैंने आटे के उस वजनी थैले को उठाया और नान वाले के पास आ गया। उसने कहा, हुजूर यह क्या है। मैंने कहा, खुद देख लो। वह शख्स भी उस आटे का थैला समझ रहा था और जैसे ही उसने आटे के थैले का मुंह खोला, तुम्हारे हैरत के उसकी चीख निकल गई। वह परेशान होकर कहने लगा, क्या यह क्या है। मैंने कहा, तुमने क्या देखा है। उसने कहा, हुजूर यह आटे का थैला नहीं बल्कि इसके अंदर तो सोना ही सोना है। नान भाई कहने लगा, हुजूर इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी, और अगर अब आपने देना ही था तो चंद सिक्के ही दे देते। रोटियां इतनी ज्यादा नहीं थी और कुछ दिन तो आप मेरे पास आए ही नहीं थे। मैं आपका इंतजार कर रहा था और जब आप आए हैं तो सोने से भरा हुआ थैला लेकर आए हैं। हजरत, कर्ज तो इतना ज्यादा नहीं था जितना आपने मुझे लौटा दिया है। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, यह हमारी तरफ से नहीं, यह तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से मिला है। अल्लाह ताला ने हमारा जिम्मा लिया हुआ था, इसलिए तुम्हारा कर्ज लौटा दिया है। और फिर जिसका कर्ज अल्लाह ताला उतारे तो उसके पास तो फिर बेहिसाब ही रिज्क होगा। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की करामात देखकर नौन वाला आपका अकीदतमंद बन गया। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।